अफगानिस्तान की सरकार में तालिबान काबिज हो चुका है, सब जानते हैं। अफगानिस्तान का नाम बदल करके अब इस्लामिक अमीरात और अफगानिस्तान भी रख दिया गया, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन अभी तक दुनिया में तालिबानी सरकार को मान्यता कहीं मिली नहीं, औपचारिक मान्यता। लेकिन चीन और पाकिस्तान मिलकर के कुछ ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिससे तालिबान को विश्व पटल पर मान्यता मिले और हालात बेहतर हो पाए, उनके फेवर में कम से कम हो पाए। फिलहाल तालिबान के सबसे बड़ी मुसीबत है वो फाइनेंस को लेकर है और साथ ही फॉरेन रिजर्व को लेकर भी है, जो कि $9 बिलियन तालिबान की पहुंच से बाहर है। ये तो तालिबान की मुसीबत है। लेकिन चीन और पाकिस्तान क्या खिचड़ी पका रहे हैं, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और कैसे कैसे खिचड़ी पकाई जा रही है ये बताएंगे आपको। आपने एक टर्म सुनी होगी हालिया, ट्राइका प्लस, उसकी 9वीं बैठक की मेहमाननवाजी पाकिस्तान ने की। इस बैठक की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें अमेरिका, चीन और रूस के जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं वो भी शामिल हुए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मांग की कि अफगानिस्तान को एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि कोई चाहता नहीं कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर हो, अफगानिस्तान की इकॉनमी गिरे जिससे कि अस्थिरता पैदा हो। सभी चाहते ये हैं कि अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाए और कोई रिफ्यूजी क्राइसिस ना पैदा हो जाए, शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता देने की बात भी कही है, ये भी आपको पता होगा। यानी कि पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार आई है उस सरकार को लेजिटिमेसी मिले, मान्यता मिले। पाकिस्तान में जो ट्राइका की बैठक हुई है, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के जो विदेश मंत्री नहीं आए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजिंग में होने वाली अगली बैठक में आमिर खान मुत्तकी को बुलाया जा सकता है। ये वही है जो उस बैठक में नहीं आए, आमिर खान मुत्तकी। पाकिस्तान तालिबानी सरकार से रिश्ते मजबूत कर रहा है, लेकिन चीन इसमें क्या रोल निभा रहा है ये जानना जरूरी, इस पर बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत में हुई अफगानिस्तान के मुद्दे पर NSA लेवल की बैठक में चीन और पाकिस्तान ने हिस्सा लेने से मना कर दिया था। भारतीय NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। मीटिंग में 8 देश शामिल हुए थे, रूस भी शामिल हुआ था और भारत में हुई बैठक में शिरकत करने से चीन ने साफ मना कर दिया था। चीन की तरफ से बयान दिया गया था कि चीन अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने और सभी पक्षों के बीच सहमति बनाने के लिए पाकिस्तान में आयोजित बैठक का समर्थन करता है और इसके लिए अनुकूल सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का भी समर्थन करता है, यह चीन की तरफ से कहा गया था। लेकिन यह एक सवाल उठता है, क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत कहीं अलग थलग पड़ रहा है क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान रणनीतिक रूप से भारत के लिए कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे कश्मीर हो, ट्रेड रूट हो। भारत ने बीते सालों में इसलिए अफगानिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई थी, 1000 करोड़ का निवेश किया था और कई प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स का भविष्य अभी फिलहाल के लिए अधर में लटका हुआ है। उधर अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के हालात पर जो गुट बनाया था उसमें भी भारत को शामिल नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान को रखा था। अब भारत ने बैठक बुलाई तो उसमें चीन नहीं आया। चीन और पाकिस्तान ये दोनों अफगानिस्तान में शांति बहाली करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल अमेरिका की एक कांग्रेशनल रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर कहा गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमेशा से अस्थिरता पैदा की। एक ऐसी एक और रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश तालिबान को मान्यता दे दें तो अमेरिका भी अलग थलग पड़ सकता है और फिर मान्यता देने के लिए आगे आ सकता है। तो ये मोटी मोटी बातें बताई आपको आज हमने, ये मोटी मोटी समीकरणें हैं कि अफगानिस्तान को लेकर के चीन और पाकिस्तान का रुख क्या है। ये जो हालिया बैठक हुई इस्लामाबाद में, इसमें चीन का शामिल होने का क्या मतलब है। लेकिन ये साथ ही साथ समीकरणें सवाल पैदा करती हैं भारत की स्थिति को लेकर के कि भारत की मौजूदा स्थिति क्या है। ये हम सभी जानते हैं कि जितने ट्रेड रूट हैं उस ट्रेड रूट में अफगानिस्तान की भूमिका बेहद अहम है। आशंका उस वक्त यह भी जताई गई थी जब अफगानिस्तान के अंदर बेहद अस्थिरता थी कि अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं, जो ट्रेंड लड़ाके हैं, अब चूंकि पाकिस्तान में जुड़े हुए पाकिस्तान के कई आतंकी गुट उनको औपचारिक तौर पर और पाकिस्तानी सरकार अनौपचारिक तौर पर सपोर्ट करती रही है। कश्मीर में या भारत के अन्य हिस्सों में अस्थिरता पैदा करने के लिए क्या उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, यह शंका लगातार बनी हुई थी। फिलहाल पाकिस्तान के जो आका हैं, मौजूदा आका हैं, जो कि लगातार उनको पैसा दे रहे हैं, चीन, वो भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मुद्दे पर अप्रत्यक्ष रूप से बैक कर रहे हैं। अब अगली वीडियो जब होगी
इसी मुद्दे को लेकर के उसमें आपको हम बताएंगे आराम से कि आखिरकार ये जो तीकड़ी बन रही है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भारत कहां फिट होता है और वैश्विक पटल पर जो भारत अपनी बातें अब रख रहा है, जो एनएसए लेवल की बैठक अभी हुई है, इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन आपको उसके लिए जुड़े रहना होगा टाइम्स ऑफ नवभारत के इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से। कल जुड़ेंगे आपके साथ अमूमन इसी वक्त और बताएंगे आपको इसकी अगली कड़ी में कि भारत की स्थिति क्या है।